बोर्ड का पेन। चलो जी, क्या हो गया? चला लेना पीछे से। चलो भाई करें स्टार्ट। हो गई बात है। कल लास्ट क्लास के अंदर अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खत्म कर लिया था। कौन सा खत्म किया था? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? आयोनाइजेशन, हाइड्रेट या सॉल्वेट, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन, ये होता है। अब आज अपन जो बात करेंगे वो करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कौन सी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हेडिंग डालो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखो बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब अपन जो बात है धरती के ऊपर कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? धरती के ऊपर। वो तो हो गई स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं। अब अपन आसमान में बातें करें। कहाँ करें? आसमान, 3D के अंदर बातें करेंगे। मतलब 3D के अंदर एटम का अरेंजमेंट देखेंगे तो उसका नाम ही क्या पड़ गया? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या नाम पड़ गया? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो लिखो टू एंड मोर देन compounds, two and more than two compounds, having same chemical formula, but have different arrangement of atoms, in 3D, और ब्रैकेट में लिख लो स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, और ब्रैकेट बंद करके क्या लिख लोगे? डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन 3D में एटम का अरेंजमेंट क्या है? डिफरेंट है। उन्हें क्या बोल देंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आर नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
अब लिख लो भैया हिंदी वाले। लिखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? लिखा तो रखा है कॉपी में, ऐसे हाथ करने से क्या होगा? त्रिविम समाव्यक्ता, इनको जा करके ओपन नहीं कर रहे हो। त्रिविम समाव्यक्ता घर जाके अपन ने इसको ओपन किया ही नहीं, ये चल रहा है ना, यहाँ लिख रहे हो बंद कर रहे हो, बस आ रहे हो जा रहे हो, और ये कर दो। ये क्या, इनको ओपन करो भैया, जब भी समझ में आएंगे। तुम्हें यही नहीं पता किसका क्या नाम है तो कैसे काम चलेगा बताओ। लिखो 2 या 2 से अधिक यौगिक, 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है, जिनका अणुसूत्र समान होता है तथा 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 धातु आयन के चारों ओर, बात नहीं करनी भाई, तथा धातु आयन के चारों ओर लिगेंडों की दिक् व्यवस्था, दिक् व्यवस्था, और दिक् व्यवस्था को बोलते हैं त्रिविम, त्रिविम व्यवस्था। अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। कौन कराते हैं भैया? त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। अब देखो भैया समझो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी? जियोमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल, और एक होती है बेटा ऑप्टिकल। क्या होती है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यही होती है। अब बात नहीं करनी, चलो टूट जाएगा फिर गड़बड़ होगा मामला। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर देखनी है अपने को, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर देखनी है। कितने कंपाउंड हमारे पास? 2 टाइप के। तो ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेरिज्म है, इट शोज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किसके द्वारा शो होगी बेटा? ये जितने भी हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हैं उनके द्वारा कौन सी शो होगी? बोलो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या टेट्राहेड्रल इसको शो कर सकते हैं क्या? बोलो, तो लिखेंगे GI नॉट शो बाया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कौन से? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बिकॉज they have equidistance, उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट साइड, इक्विवेलेंट साइड। इक्विवेलेंट साइड का मतलब टेट्राहेड्रल के अंदर चारों बॉन्ड ही कितने होते हैं? 109.28 मिनट के होते हैं। तो आप सभी जगह देखोगे तो समान दूरी मिल रही है। क्या मिल रही है? समान दूरी। इसलिए टेट्राहेड्रल कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते ही नहीं है। आगे बात समझ में? क्यों नहीं करते उसका रीजन बता दिया मैंने, इक्विडिस्टेंस या इक्विवेलेंट साइट रखते हैं वो। आगे बात समझ में? अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर कौन शो करेंगे? स्क्वायर प्लेनर। कौन शो करेंगे? स्क्वायर प्लेनर। तो ये लिखो एक बार, पहले हेडिंग डालो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्यामितीय समवर्तता। देखो, यह हेट्रोलेप्टिक यौगिकों द्वारा दर्शाई जाती है। यह हेट्रोलेप्टिक यौगिकों द्वारा दर्शाई जाती है। यह हेट्रोलेप्टिक यौगिकों द्वारा दर्शाई जाती है।
हेट्रोलेप्टिक यौगिक कौन से होते हैं बेटा? जिनमें अलग अलग लिगैंड उपस्थित होते हैं। आगे बात समझ में लिखो। चतुष्फलकीय चतुष्फलकीय यौगिकों द्वारा चतुष्फलकीय यौगिकों द्वारा यह समयवत्ता नहीं दर्शाई जाती है क्योंकि सभी लिगैंडों की एक समान दूरी होती है। सभी लिगैंडों की धातु परमाणु से एक समान दूरी होती है। अब एक समान दूरी पे भैया सभी समान हो गए तो क्या ही की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, एक समान दूरी होती है। केंद्रीय धातु परमाणु से एक समान दूरी होती है। आगे बात समझ में। अब अपने को समझना है, सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। किसमें बात करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर जो ज्योमेट्रिकल शो करेगा वो कौन करेगा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। कौन सा करेगा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। और एक बात आपको याद रखनी है, 3D के अंदर 3D सीरीज है, उसके अंतर्गत आपको स्ट्रॉन्ग लिगैंड मिलेगा तभी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन 4D और 5D का यदि कोई भी सेंट्रल एटम मिल जाए, क्या मिल जाए? सेंट्रल एटम, उसके पास या तो वीक लिगैंड हो सकता है या स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो सकता है। यही होगा, स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड कोई सा भी मिल जाए, ये हमेशा ही कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएगा बेटा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। आगे बात समझ में। इनको इससे कोई लेना देना नहीं है कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, इनका तो काम ही क्या है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते ही। आगे बात समझ में, ये बात याद रख लोगे। 3D सीरीज के अंदर ही आपको प्रबल लिगैंड देखना है और दुर्बल लिगैंड देखना है, जबकि 4D और 5D सीरीज के अंदर आपको ऐसा कुछ भी नहीं देखना है कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगैंड प्रेजेंट है और कौन वीक लिगैंड प्रेजेंट है। सभी में कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। आगे बात समझ में। अब आपको याद रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंतर्गत स्क्वायर प्लेनर यही होता है क्या? बोलो, ये होता है। यहां मेटल प्रेजेंट होगा, यहां लिगैंड प्रेजेंट होंगे क्या? बोलो, ये लिगैंड प्रेजेंट है, यही है। अब मेरे को बताओ, ये लिगैंड मैं नंबर डाल दूं इसको, L1, L2, L3 और L4। बताओ L1 और L2 के मिड में कितने डिग्री का कोण है? बोलो 90 डिग्री का। कितने का? 90 का। जबकि L1 और L3 के मिड में कौन सा कितने का कोण है? वो 180 डिग्री का। कितने का? 180 डिग्री का। क्या दोनों लिगैंडों की डिस्टेंस एक समान है या अलग अलग है? अलग अलग। जब एक समान लिगैंड या एक जैसे लिगैंड यदि 90 डिग्री पर उपस्थित हैं तो उस पोजीशन को बोलते हैं सिस पोजीशन। क्या बोलते हैं? सिस पोजीशन। यदि समान लिगैंड एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर उपस्थित होते हैं तो वहां होती है ट्रांस। कौन सी होती है? ट्रांस। आगे बात समझ में। तो अब मैं आपको एक टाइप के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर आपको कैसे कंपाउंड मिल सकते हैं, तो एक कंपाउंड मिल सकते हैं बेटा Ma2B2 टाइप के। कैसे? पहले तो मिल सकते हैं Ma2B2 टाइप के, मिल सकते हैं नहीं मिल सकते? दो लिगैंड सेम हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे वाले Ma2BC टाइप के मिल सकते हैं नहीं मिल सकते? इसके बाद में एक मिल सकता है MABCD टाइप के। अर्थात इस टाइप के आपको कंपाउंड मिल सकते हैं जो कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे? बोलो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यदि चारों लिगैंड सेम आ गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी ही नहीं। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। किसकी बात करते हैं? एग्जाम्पल की। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंतर्गत आपको याद रखना है, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। क्या होता है? ट्रांस। आगे बात समझ में। अगर सिस कौन सा होगा? सेम टाइप लिगैंड प्रेजेंट इन सेम साइड, ठीक है। और इधर क्या लिखोगे? सेम टाइप लिगैंड प्रेजेंट इन
अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड के ब्रैकेट में लिख लेना 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ क्या लिख लोगे, 90 डिग्री। आगे बात समझ में, बनाओ फटाफट हैं, अभी एग्जाम्पल समझाऊंगा ये। फटाफट करो, आज कंप्लीट करना है ये। लिख लो बेटा, ये बनाओ। ये तो ऐसे लिखना है Ma2B2, उसके बाद Ma2BC, MABCD, ठीक है। इसके बाद में सिस और ट्रांस पोजीशन मिलती है इसके अंदर। सिस का मतलब है समान लिगेंड जब एक दूसरे के पास उपस्थित होते हैं, मतलब 90 डिग्री पर। जब समान लिगेंड एक दूसरे से 180 डिग्री पर उपस्थित होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांस। आगे बात समझ में। सिस को सिस बोलते हैं हिंदी में, और ट्रांस को ट्रांस बोलते हैं। इसको हिंदी में भी सिसी बोलते हैं भैया, और इसे बोलते हैं ट्रांस। बना लिया। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 5.4 में दे रखा है क्वेश्चन, जो मैंने लगाया था ना आपको, टेट्राहेड्रल क्यों नहीं शो करते। Why is geometrical isomerism not possible in tetrahedral complexes having two different type of unidentate ligand coordinated with the central metal ion? ठीक है, इसका रीजन क्या है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम आर द सेम विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। समझे उसका मतलब, नहीं समझे, अभी समझाया तो थे। टेट्राहेड्रल के अंदर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, सभी के मिड में 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। अब बताओ, ये बॉन्ड देखूं, ये देखूं, ये देखूं या सामने वाला देखूं, जब समान दूरी पर सारे लिगेंड उपस्थित हैं तो काई की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अगर अलग अलग डिस्टेंस होती है तभी तो होता है ये काम। अब मैंने आपको जब अभी बताया था कौन सा, स्क्वायर प्लेनर बताया था, तो दो तो लिगेंड आपको 90 डिग्री पे दिख रहे हैं और दो लिगेंड आपको 180 दिख रहे हैं। समान डिस्टेंस है, अलग अलग है, समान है, अलग अलग। 180 डिग्री का मतलब नहीं समझते क्या तुम, और 90 डिग्री का मतलब नहीं समझते। चलो भाई, अब अपन एग्जाम्पल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एग्जाम्पल की। तो सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं, Ma2B2 टाइप का एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। अब मेरे को एक एग्जाम्पल का जवाब दे दो आप, क्या Pt NH3 4 और मैंने लिख दिया -2, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बताओ, करेगा क्या।
चारों लिगेंड सेम है, और चारों लिगेंड सेम होते हैं तो काई की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसके लिए कम से कम दो लिगेंड का क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। मतलब इसका एग्जाम्पल जो आएगा वो आएगा, जैसे मैंने लिया प्लेटिनम NH3 का होल 2 और Cl2, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है क्या, बोलो। Ma2 मतलब A2 तो हो गया NH3, A तो NH3 हो गया, और B का मतलब क्या हो गया, Cl। अब इनको यदि मेरे को अरेंज करना है, क्या करना है जी, अरेंज करना है, तो दो तरीके से मैं इनको क्या कर सकता हूं भैया, अरेंज कर सकता हूं, क्या बोलो। चलो यहां थे अपन। चलो भैया, सेंट्रल एटम कौन है बेटा, प्लेटिनम है, कौन है, प्लेटिनम। और यहां भी सेंट्रल एटम कौन है, प्लेटिनम है या नहीं है, बोलो। अब मेरे को बता दो आप, ये अरेंजमेंट क्या, मैं एक बार बेटा NH3 को और NH3 को इधर लगा सकता हूं, ठीक है, और Cl को फिर मेरे को यहीं लगाना पड़ेगा, यही कंडीशन है। 90 डिग्री पर है, ये हो गया सिस आइसोमर, क्या हो गया, सिस आइसोमर। आगे बात समझ में, एक बार मैंने NH3 को यहां लगाया, और एक बार मैंने NH3 को कहां लगा दिया, यहां। एक बार मैंने Cl को यहां लगाया, और एक बार मैंने Cl को यहां लगा दिया। आगे बात समझ में। अब मेरे को बताओ, समान लिगेंड एक दूसरे से कितने डिग्री पे है, 180 पे। समान लिगेंड एक दूसरे से कितने पे है, 90 डिग्री पर। तो ये क्या हो गया, ट्रांस, ट्रांस आइसोमर। आगे बात समझ में, बोलो, कोई परेशानी। अब कोई बच्चा ये सोच रहा है सर इसको यहां लगा दें, तो लगा दे और घुमा ले, लगा करके घुमा ले, सेम ही दिखेगा। ठीक है, रोटेट करना आना चाहिए। बनाओ, हमारे पास टाइम बहुत कम है, 13 मिनट है बस। कितने मिनट हैं, 13 मिनट। कल हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। इसमें कितने लेक्चर लग गए, 15 लग गए शायद हैं, 15 दिन हो गए अपने को। केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर देंगे अपन, और शनिवार को टेस्ट है इस चैप्टर का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। ठीक है, क्योंकि मेरे गोवर्धन जाने के विचार हैं, अभी मौसम हो गया बढ़िया, गोवर्धन। ठीक है, बना लिया जी, बना लिया।
बना लिया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें। कोई भी दिख जाए आपको, जनरल बात बता दी, M(A2B2) मतलब दो लिगेंड सेम दिखने चाहिए। कोई एग्जांपल और बना सकते हो आप। मैंने जैसे ले लिया PtCl2 और Br2, ये भी इस टाइप में आ जाएगा, आ गया। मैंने ले लिया PtH2O का होल 2 NH3 का होल 2, ये भी इसी में चला जाएगा क्या? तीन लिगेंड है, लो हो गए 4। ठीक है, ऐसे बना के कितने बना लो, ठीक है, चाहे अपन शाम तक लिखते रहें ऐसे तो। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल मैंने आपको बताया M(A2BC) टाइप का। किस टाइप का? M(A2BC) टाइप का, मतलब एक लिगेंड तो सेम दिखेगा और दो अलग अलग दिख जाएंगे। तो मैंने एग्जांपल जैसे ले लिया बेटा, प्लेटिनम NH3 का होल 2 Cl और Br ले सकते हैं, बोलो भैया, हो गया। एक सेम दिख रहा है A2 टाइप का, एक B का मतलब क्लोरीन और C का मतलब ब्रोमीन। ठीक है, अब इसे भी अपन दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं क्या? कैसे करोगे बताओ? चलो बताओ, सेंट्रल एटम प्लेटिनम है बेटा, यहां भी प्लेटिनम ही है। ठीक है, अब यहां डिसाइड सेस और ट्रांस को कौन करेगा? NH3 लिगेंड। कौन करेगा? NH3 लिगेंड। आगे बात समझ में? तो बताओ भैया, यहां NH3, यहां NH3, यहां Cl और यहां Br। ठीक है, बताओ NH3 को अपोजिट डाल दो एक दूसरे के, यहां Cl लगा दो और यहां Br लगा दो, ये हो गया ट्रांस और ये कैसा हो गया? सिस। बन गया। अब इसके एग्जाम्पल और क्या ले सकते हैं बताओ। मैंने ले लिया बेटा Pt, एक ले लिया Cl2 और एक ले लिया Br और I। मैंने PtH2O का होल 2 Br और I, अर्थात आप कोई भी और ले लो, लो भैया बना लो, सेम ही बनेगा मामला। दो लिगेंड सेम है, वही डिसाइड करेंगे कौन है सिस और कौन है ट्रांस। चलो नेक्स्ट चलें आगे। चलें, अब अपना सिलेबस देखो, केमिकल काइनेटिक्स चलेगा कम से कम 20 दिन। कितने दिन? 20 दिन। ठीक है, तो मतलब कितनी तारीख हो गई आज? एक घंटे की देखते हैं। ठीक है, हमारा सिलेबस मेरे हिसाब से, मेरे को लग रहा है 15 सितंबर तक कंप्लीट होगा। ऑर्गेनिक में ज़्यादा दिन नहीं है, ऑर्गेनिक तो मैं अब आपको वही पढ़ाऊंगा जो बोर्ड वाली है। ठीक है, ये तो अपन एक्स्ट्रा पढ़ा के चलते हैं, बाकी वो तो वही पढ़ाएंगे जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने लिखाया MABCD टाइप की, या ऐसे ही बोलते हैं MABCD टाइप की।
ऐसे लिख दो, ठीक है। अब आपको चारों लिगेंड क्या मिल गए, अलग अलग मिल सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लें। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया बेटा प्लेटिनम, एफ, Cl, Br और I, ले सकते हैं एग्जाम्पल, तो कोई परेशानी थोड़ी है। बोलो, चारों लिगेंड अलग अलग दिख रहे हैं। अब अपन इनको कैसे अरेंज कर सकते हैं? बोलो भैया, करें स्टार्ट। यहाँ सेंट्रल एटम प्लेटिनम है, यहाँ भी प्लेटिनम है और यहाँ भी प्लेटिनम है, ठीक है। अब देखोगे आप, अब यहां सिस और ट्रांस जैसी वाली कोई कंडीशन है ही नहीं। यहाँ चारों लिगेंड अलग अलग हैं, तो ना किसी को सिस बोल सकते ना ट्रांस बोल सकते, ठीक है। तो अगर अपन बात करें, मैंने बेटा एक बार एफ, Cl, Br और I, आगे बात समझ में, ठीक है। मैंने एफ को फिक्स कर दिया, यहाँ किसको फिक्स कर दिया है, एक लिगेंड को आप फिक्स कर दो, कोई सा लिगेंड पकड़ो उसको फिक्स कर दो। एक बार एफ के सामने कौन आ गया, Br, दूसरे में किसको रख दो, Cl को, और तीसरे के अंदर किसको रख दो, I को, अपने आप अरेंजमेंट हो जाएगा। बोलो, यहां जब मैंने Br को रखा तो Cl और I आ गए। अब बताओ यहाँ कौन कौन आ जाएंगे, Br और I, यहाँ I आ गया तो कौन कौन आ गए, Cl और Br। अब आप देख लो, चारों लिगेंडों में ऐसा कोई भी लिगेंड नहीं है जो जस्ट रिपीट हो रहा हो इसके अंदर। बता दो मेरे को, कोई सा रिपीट हो रहा है? तरीका एक ही है, एक को पकड़ लो किसी कोई, एक को फिक्स कर दो और तीन को घुमा दो उसकी साइड में। आगे बात समझ में? तो बताओ कितने आइसोमर बने इसके, तीन। टोटल आइसोमर कितने बेटा, तीन। और बाकी में कितने बन रहे थे, बोलो, दो। यहाँ कितने बने, तीन। जब चारों लिगेंड अलग अलग प्रेजेंट होते हैं तो वहां अपने को तीन आइसोमर दिखाई देते हैं। आगे बात समझ में, बना लो। अब ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में तो एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखो ये दे रखा, एक एग्जाम्पल दे रखा है ये स्टार्टिंग का, TTNH3Cl2 वाला। चलो लिख लिया, ये क्या आ गया, ये क्या हुआ, अब बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन से दिखाएंगे बेटा, स्क्वायर पिलनर। कौन से दिखाएंगे, स्क्वायर पिलनर। टेट्राहेड्रल क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सभी की डिस्टेंस क्या है, समान है एक दूसरे से, इक्वल डिस्टेंस प्रेजेंट है वो, या बोल दो इक्विवेलेंट साइट है उनके अंदर, क्या है, इक्विवेलेंट साइट है।
चलो जी चले आगे। आगे बात करेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसकी बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर स्ट्रक्चर क्या होती है बताओ? ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल को बोलते हैं अष्टफलकीय। क्या बोलते हैं? अष्टफलकीय। इसके अंतर्गत आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंतर्गत एक तो मिलेगा सिस और एक मिलेगा ट्रांस। क्या मिलेगा? ट्रांस। ये किस प्रकार के कंपाउंड मिलेगा? जब आपका कंपाउंड होगा MA4B2 टाइप का। क्या होगा? MA4B2 टाइप का कंपाउंड होगा, उसके अंदर क्या मिलेगा? सिस और ट्रांस। ठीक है। एक कंपाउंड आपका हो सकता है MA3B3 टाइप का। किसका होगा? MA3B3 टाइप का। इसके अंतर्गत भी आपको दो तरीके के क्या मिलेंगे बेटा? आइसोमर मिलेंगे। एक मिलेगा फेशियल। क्या मिलेगा? फेशियल। और एक मिलेगा मेरिडोनियल। मेरिडियोनल। आगे बात समझ में? अब देखो, यदि आपको तीनों लिगेंड एक जैसे तीनों लिगेंड एक साइड मिलेंगे, उसका नाम फेशियल। फेशियल वो नहीं है जो मुंह पे कराते अपन, इसका नाम है फैक। क्या नाम है? फैक। और इसका नाम है मर। क्या नाम है? मर। मतलब आपको यदि तीन लिगेंडों की पोजीशन एक साइड दिखे तो फेशियल, और यदि अलग अलग दिखे तो मेरिडोनियल। क्या बोलते हैं? मेरिडोनियल। और हिंदी के अंदर इनको बोलते हैं भैया हल्की और रेखांशिक। फेशियल को क्या बोलते हैं? हल्की है। और मेरिडोनियल को बोलते हैं रेखांशिक। रेखांशिक। आगे बात समझ में? बना लो इनको। ये मैंने जनरल आपको बताया MA4B2 टाइप का। ये और भी हो सकता है बेटा। ये किस टाइप का हो सकता है बताओ? MA4BC टाइप का भी हो सकता है। हो सकता है नहीं हो सकता? MA4BC टाइप का भी हो सकता है ये। अर्थात चार लिगेंड तो आपको सेम मिलने वाले ही हैं। आगे बात समझ में? अब एग्जाम्पल की बात करेंगे अपन। लिखो लिखो फटाफट। लिख लिया बेटा? चलो आप बताओगे एग्जाम्पल। CONH3 4Cl2+। बताओ कौन सी शो करेगा? ये कौन सी वाली आइसोमेरिज शो करेगा? क्या? सिस और ट्रांस। कौन सी करेगा? सिस और ट्रांस। चार लिगेंड सेम दिख रहे हैं, दो लिगेंड एक समान दिख रहे हैं, अर्थात MA4B2 टाइप का कंपाउंड है ये। कैसा है? MA4B2 टाइप का कंपाउंड है ये। है या नहीं है बोलो? तो आप कर दो अरेंज इनको।
चलो भाई, कौन है सेंट्रल एटम? कोबाल्ट। यही होती है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। यही है, आगे बात समझ में। अब मेरे को बताओ, CONH3 4Cl2 सिस और ट्रांस में अपन को रखना है, इनको किसमें रखना है? सिस और ट्रांस में। क्या NH3 डिसाइड कर सकते हैं सिस ट्रांस को? बोलो, कौन डिसाइड करेगा? Cl। कौन करेगा? Cl। तो आपको Cl को एक दूसरे के क्या लगाना पड़ेगा? 90 डिग्री पर। बाकी जगह पे सब किसको लगा दो? NH3 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 और NH3 हो गई भैया। और इसके बाहर आपको एक प्लस और दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या कहीं? वो दिख रहा है ऊपर की साइड, वो दिखाना पड़ेगा। बताओ, दोनों Cl 90 डिग्री पर, तो कैसा आइसोमर है बताओ? सिस। कैसा है? सिस। अब ट्रांस के अंदर आपको क्या रखना है? Cl और Cl को कहां डाल दो? अपोजिट, 180 में डाल दिया। अब NH3 को कहीं भी लिख दो आप। लो भैया, NH3 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 और NH3। क्या आपको यहां भी प्लस दिख रहा है? ये कैसा हो गया? ट्रांस। कैसा हो गया? ट्रांस। दो एग्जाम्पल और करना है अपने को, फटाफट करो। अब इसकी जगह मैं क्या कर दूं? COH2 का होल 4 और Cl2 रहने दूं। COH2 का होल 4 Br2 कर दूं। COCN का होल 6 और फिर मैंने Br2 लगा दिया, फिर 4 चेंज हो जाएगा कुछ? मतलब कोबाल्ट +2 और +3 में मिलेगा आपको यहाँ। बस आपको लिगेंड को पहचानना आना चाहिए। जिसको ये लिगेंड पहचानना आ गया ना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर, मतलब आपको जो डिसाइड करेगा वो ये दो लिगेंड ही करेंगे, कौन सिस होगा और कौन ट्रांस होगा। आगे बात समझ में है? चलो उतारो फटाफट। उतार लिया? नेक्स्ट। चलें आगे। चलो भाई देखो, नेक्स्ट एग्जांपल। CONH3 का होल 4 Cl और Br। बताओ भैया कौन सा टाइप का है ये? MA4BC टाइप का हो गया क्या? हो गया? बना लो फटाफट। ये घर से बना के लाओगे आप? बना लो घर से, ठीक है, बनाओ फटाफट। नेक्स्ट एग्जांपल। ये घर से बना के लाओगे। एक बार ClBr को कहाँ लगा लोगे? 90 डिग्री पर, और बाकी को 180 पे डाल देना अगले वाले में। कहने का मतलब ये हो गया, एक बार जो Cl है यहाँ Br लगा लेना भैया, और अगली बार में यहाँ Cl है तो यहाँ Br लगा लेना। सेम ही रहेगी कहानी, ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है CONH3 का होल 3 और NO2 का भी होल 3। NO2 का भी होल 3। बोलो, NO2 का भी होल 3।
बताओ किस टाइप का कंपाउंड है बेटा ये? क्या ये MA3B3 टाइप का कंपाउंड हो गया क्या? बोलो कौन कौन सी शो करेगा ये? एक तो करेगा फेक और एक करेगा मर, यही करेगा, तो कर लो। बस हो गया। ठीक है, अब देखो फेक और मर। अब देखो NH3 को क्या लगाओ आप? एक साइड में लगा दो, सभी में लगा दिया भैया। और NO2 को कहां लगा दिया? एक साइड में। बोलो एक साइड किसने घेर रखी है? बोलो NH3 ने। एक साइड NO2 ने। इसका नाम क्या हो गया? फेक। क्या हो गया? फेक, मतलब फेशियल। दूसरी कंडीशन में क्या करोगे? NH3 और NH3 ये अलग अलग कर दिया अपन ने, सारे सारे अलग अलग करते ही क्या हो गया बताओ? NO2 और NO2, ये हो गया मर। क्या हो गया? मर। रोको रोको एक मिनट, इसमें देखो एक बार 180 डिग्री पर आने चाहिए एक दो। ठीक है, जैसे NO2 के यहाँ NO2 आना चाहिए, तो एक बार अपन चेंज कर लें यहाँ थोड़ा। यहाँ लगा दिया मैंने जैसे NO2, क्या लगा दिया? NO2। और तो यहाँ चेंज करके क्या बना लो? NH3। मतलब 180 डिग्री पे आने चाहिए। देखो ये 180 डिग्री पे आ गए, ये दूसरे के एक दूसरे के 180 डिग्री पे आ गए। अब एक तो सेम रहेगा ही। ठीक है, तो ये हो गया मर। क्या हो गया बेटा? मर। यहां जाके आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या हो जाती है? कंप्लीट। क्या हो जाती है? कंप्लीट। कल लास्ट टॉपिक बचा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, 15 मिनट का टॉपिक है। फिर अपन इसके अंदर क्वेश्चन करेंगे 4-5, और कल अपन इस चैप्टर को कर देंगे कंप्लीट। ठीक है, आज के लिए रखते हैं यहीं तक, बाकी बातें करेंगे कल। किस पे? NH3 क्यों करेगा? इन पे करेगा ना, Cl पे। NH3 को सेम साइड लगा दोगे, Cl को और Br को 90 डिग्री पे लगाओगे तो सिस बनेगा, और अपोजिट डालोगे तो ट्रांस बनेगा। हाँ, तो अपने आप ही चले जाएंगे ना ये तो NH3 तो। जब आप, मैंने कहा यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ आपने Cl किया और यहाँ आपने Br किया, तो बता NH3 और ये NH3 तो अपने आप एक 180 डिग्री पे हो गए ना। ये वाला NH3 और ये NH3 भी 180 डिग्री पे हो गए। दो बनेंगे ना, सिस और ट्रांस। एक कैसे बनाओगे? ये तो ट्रांस हो गया। अब यहाँ आप क्या करोगे? यहाँ दोनों NH3 लगा दिया आपने, ठीक है, और Cl के साथ यहाँ Br लगा दिया, यहाँ NH3 और यहाँ NH3 कर दिया। अब ये कैसा हो गया? सिस। क्या हो गया? सिस। ये बताया भी था मैंने, ये रहा। Cl की जगह Br रख दिया है एक जगह, ये इस Cl की जगह यहां मैंने Br रख दिया, बस यही तो चेंज करना है इसके अंदर। NH3 तो अपने आप 180 पे आ गए, देखो। ठीक है,